एक तरफ केंद्र सरकार ने सीए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और पोर्टल भी ऑनलाइन हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ साउथ के जाने-माने नेता इंस्टॉली ने बीजेपी नेता को कहा कि सीए को हथियार बनाया है बीजेपी ने। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार के विभाजनकारी एजेंडे ने नागरिकता अधिनियम को हथियार बना दिया है। इसे सीए के अधिनियम के माध्यम से मानवता के प्रतीक जिस धर्म और नस्ल के आधार पर भेदभाव का एक उदाहरण बना दिया है। मुसलमानों और श्रीलंकाई तमिलों को धोखा देकर उन्होंने विभाजन के बीज बोए। डीएमके जैसी लोकतांत्रिक ताकतों के कड़े विरोध के बावजूद सीए को भाजपा की पिट्ठू डीएमके के समर्थन से पारित किया गया। लोगों की प्रतिक्रिया के डर से भाजपा ने इस पर चर्चा बंद कर दी थी। वहीं दूसरी तरफ ओवैसी ने कहा कि आप क्रिमिनोलॉजी समझिए। एआईएमआईएम के नेता और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, आप क्रिमिनोलॉजी समझिए। पहले चुनाव का मौसम आएगा, फिर सीए के नियम आएंगे। सीए पर हमारी आपत्तियां पहले की तरह ही हैं। सीए विभाजनकारी है और गॉडसे की सोच पर आधारित है। मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहते थे। सताए गए किसी भी व्यक्ति को शरण दें, लेकिन नागरिकता धर्म या राष्ट्रीयता पर आधारित नहीं होनी चाहिए। सरकार को बताना चाहिए कि उसने इन नियमों को 5 साल तक क्यों लंबित रखा और अब इसे क्यों लागू कर रही है। एनपीआर एनआरसी के साथ सीए का उद्देश्य केवल मुसलमानों को लक्षित करना है और इसका कोई उद्देश्य नहीं है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमने अपना वादा पूरा किया है। देश में सीए लागू होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मोदी सरकार ने आज नागरिकता रूल 2024 को अधिसूचित कर दिया है। ये नियम अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को हमारे देश में नागरिकता प्राप्त करने में सक्षम बनाएंगे। इस अधिसूचना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एक और प्रतिबद्धता पूरी की है। इन देशों में रहने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों के लिए हमारे संविधान निर्माताओं के वादा किया था, जो हमने साकार किए हैं। वहीं आहिस्ता-आहिस्ता दिल्ली में भी पूर्ण तरीके से पुलिस अलर्ट पर है और बाकी जो भी और राज्य हैं, दिल्ली के अलावा हरियाणा, एनसीआर, यहाँ पर शरणार्थियों की ज़्यादा संख्या है, यहाँ पर घुसपैठ हो सकती है, तो वहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और कंपनियां को अपने अपने नियंत्रणों में ले लिया है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि सबसे पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है कि इससे मुसलमानों को कुछ भी नुकसान नहीं होगा। जी बिल्कुल नुकसान नहीं होगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को ये याद रखना चाहिए कि जब देश की आबादी 1.3 अरब है, तो जब शरणार्थियों को आप भारतीय नागरिकता दे देंगे, तो क्या भारत की जनसंख्या पर इसका असर नहीं पड़ेगा? क्या बेरोज़गार और नहीं बढ़ेगा? मैं इस बात का जवाब मैं केंद्र सरकार से जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से उन्होंने सीए को लागू किया है। बिल्कुल, बेशक आप सीए को लागू कर सकते हैं, बट इसमें आप भेदभाव ना करें। जिस तरीके से आपने मुसलमानों को इससे वंचित रखा है, इससे पूर्ण तरीके से ये सिद्ध होता है कि आप मुसलमानों के खिलाफ हैं। धर्म की राजनीति आप कर रहे हैं अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए, राजनीतिक तुष्टिकरण के लिए। इस तरह की और भी जो मेरी ऑडियोज़ हैं, न्यूज़ के ऊपर मेरी आती रहेंगी और आने वाले टाइम में मैं और भी इस पर अपनी वीडियोज़ बनाऊँगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ताकि जो मेरी जो चैनल की रीच है वो आगे बढ़े और मेरा चैनल जल्दी से जल्दी मोनेटाइज़ हो जाए। थैंक यू।